तो गाइज आज मैं आपके लिए एक न्यू एक्साइटिंग एनिमे लेकर आया हूँ जहाँ पर एक पर्सन गेम के अंदर पहुँच गया है और गेम के अंदर सबसे पावरफुल करैक्टर बन गया है जिससे सभी लोग बहुत डरते हैं। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो वहाँ पर मजे करने आया है। तो क्या वो मजे कर पाएगा या उसके यहाँ आने का कोई और कारण है? तो चलिए देखते हैं एक साथ। तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की लूकस को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए कहती है कि मैं कसम खाती हूँ मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनकर इस दुनिया से इनजस्टिस को पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। और फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि लूकस ने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है जिसमें से सिर्फ 7 हीरोज ही जिंदा बचे होते हैं जो कि लूकस को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लूकस एक एक कर उन्हें बहुत बुरी तरह से मार रही होती है लेकिन तभी उस टीम का मेज और सोर्समैन उस पर अटैक करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन लूकस उस सोर्समैन को पकड़ लेती है और उसके आर पार अपने हाथ को कर देती है जिस पर वो सोर्समैन हंसता है क्योंकि उसने खुद ही लूकस को उसे मारने दिया था ताकि वो अपनी क्लाइमैक्स स्किल का यूज कर सके। और फिर वो अपनी क्लाइमैक्स स्किल का यूज कर लूकस को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर वो मेज उससे अपनी पावर का यूज करके कैद कर लेता है जिस पर लूकस हंसते हुए कहती है क्या बात है हीरोज, लगता है कि तुम डीमन किंग ओम को मारने के लिए अब तैयार हो। लेकिन तभी हम देखते हैं ये सब कुछ एक गेम में हो रहा होता है जहाँ पर एक पर्सन लूकस के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है लेकिन लूकस के कैद हो जाने की वजह से वो हार जाता है। तभी उसे स्क्रीन पर गॉडेस ऑफ ऑल क्रिएशन दिखाई देती है जिसने कि उस गेम की दुनिया को बनाया होता है और उस पर्सन को एक मैसेज शो होता है जिस पर वो पर्सन कहता है क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा कैरेक्टर लूकस एक डेविल किंग की जितना पावरफुल हो चुका है, शायद इसलिए कंपनी कुछ करना चाहती है, इसलिए वो उस मैसेज में यस सिलेक्ट कर देता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो लूकस की बॉडी में आ गया है जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो सच में गेम के अंदर घुस गया है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए वो उन लोगों से सवाल जवाब करने लगता है। लेकिन लूकस के वर्ड की वजह से ही उससे इतना ओरा प्रेशर निकलता है जिसके सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। तब उसे याद आता है कि लूकस के पास रेसिकल स्किल है जिसकी वजह से वो लोगों पर प्रेशर डाल सकता है, पर वो इसे कंट्रोल करने के लिए खुद को शांत करने लगता है। पर जैसे ही वो दोबारा से बोलना शुरू करता है वो प्रेशर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है जिस वजह से वो उस प्रेशर को दोबारा डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है और वो थोड़ी कोशिश करने के बाद कामयाब भी हो जाता है। और वहाँ पर मौजूद एक एल्फ को महसूस हो जाता है कि उन्होंने एक कॉन्करर को जगा दिया है जिस पर लूकस कहती है तुम एक एल्फ हो ना और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते हो, तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे बता दो और हाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस बात को सुनकर उस एल्फ की बहुत गंदी वाली फट जाती है यार और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उनका किंग बताता है कि उन्होंने हीरोज को समन करने वाला स्पेल यूज किया है जिस वजह से लूकस 200 सालों बाद फिर से आजाद हो गई है। जिस पर लूकस कहता है इसका मतलब है कि डेविल किंग अभी भी जिंदा है और तुमने उसे हराने के लिए हीरोज को समन करने का स्पेल यूज किया लेकिन हीरोज की जगह मैं समन हो गई। जिसके बाद लूकस मन में सोचती है क्या इसका मतलब सच में मैं गेम में आ गया हूँ और गेम में मैं 200 साल बाद जागा हूँ। ये तो सच में एक कमाल की बात है। लेकिन इस समय मुझे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बेचारे डरे हुए हैं, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर वो कहती है तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस दुनिया को कुछ भी नहीं करने वाली। तुम लोगों ने भले ही मुझे उस बैटल में हराया था लेकिन मुझे बहुत मजा आया था जिस वजह से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई हूँ। जिस वजह से आपके सामने एक कॉन्करर नहीं बल्कि एक यंग लड़की खड़ी है। और फिर लूकस डिसाइड करती है कि वो बाहर जाकर पूरी दुनिया देखेगी और बाकी सभी को ये यकीन दिलाती है कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और फिर लूकस हवा में उड़कर उस गेम की दुनिया को देखने लगती है जिसमें उसे काफी खुशी हो रही होती है क्योंकि उसे उस गेम की दुनिया में काफी मजा आ रहा था। और उसके बाद वो एक टावर की तरफ चली जाती है। तब हमें उस गेम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम एक्स गेट ऑनलाइन होता है और वो एक ऑनलाइन फैंटेसी गेम होती है जो कि सोर्स और मैजिक पर बेस्ड होती है। उस गेम के अंदर एक और सिस्टम होता है जिसमें कि एक प्लेयर अपने नेशन के साथ मिलकर दूसरे प्लेयर के नेशन को खत्म कर सकता है और उस पर अपना कब्जा कर सकता है जिस वजह से वो गेम काफी ज्यादा फेमस हो गई होती है। और
जिस बंदे ने लूकस नाम का कैरेक्टर बनाया होता है उसने उसके लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा दिया होता है, जिस वजह से वो गेम का टॉप प्लेयर बन जाता है और सभी नेशन पे कब्जा करके उन्हें कंबाइन कर दिया होता है। जिस पर वो पर्सन कहता है, वैसे तो मुझे नेशन में कब्जा करके काफी मजा आ रहा था, पर नेशन में अकेले बोर करने से मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था, इसलिए मैंने अपनी फोर्सेस को गेम के और पावरफुल प्लेयर्स के साथ मिलकर डिवाइड कर लिया, जिसमें से एक कॉन्करर आर्मी थी जिसे लूकस कंट्रोल करती थी और दूसरी आर्मी ऑफ लाइट रेड जिसे हीरोज चलाते थे। और उसके बाद हमने वॉर लड़ी जिसमें लूकस को कैद कर दिया गया। तब यहाँ लूकस उस टावर के ऊपर पहुंच जाती है जो कि उसका बेस होता है, और वहाँ उसके अंदर जाने के बाद वो देखती है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत सुनसान होता है, क्योंकि वो यहाँ पर काफी सालों बाद आई होती है। तब लूकस अपने सिंहासन पर बैठ जाती है और अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगती है, और उसे एक ऐसी मेमोरी याद आती है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। लेकिन तभी वहाँ पर डीना आ जाती है जो लूकस को देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन लूकस उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और तुम आखिर यहाँ अंदर कैसे आई, क्योंकि इस टावर में सिर्फ वही आ सकता है जिसे कि लूकस ने परमिशन दी हो। तब डीना लूकस को बताती है कि वो उसकी एडवाइजर है, जिस वजह से लूकस को याद आता है कि उसने एक एमपीसी कैरेक्टर को तैयार किया था, जिस वजह से वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि वो एमपीसी कैरेक्टर जिंदा हो गई है, जिस पर वो समझ नहीं पाती कि ये दुनिया सच में गेम की दुनिया है। फिर लूकस कहती है, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, तुमने सच में बहुत कमाल कर दिया है और मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे एब्सेंस में इस टावर का ख्याल रखने के लिए। तब ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लूकस को अपनी पूरी कहानी बता देती है। तब लूकस को एहसास होता है कि डीना को इस जगह की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है, जिस वजह से वो पूछने लगती है कि आखिरकार उसके जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, जिस पर डीना बताती है कि सबसे पहले उन हीरोज ने आपको हरा दिया, जिस वजह से लोग उन्हें 7 हीरोज के नाम से जानने लगे और उन्होंने अपनी अपनी नेशन बना ली, और अब उनमें से 4 मर चुके हैं और बाकी 3 इस वजह से जिंदा है क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन काफी ज्यादा है, और अभी भी डीमन किंग जिंदा है क्योंकि उसने उन 7 हीरोज को हरा दिया था। और हाँ, वो 12 हेवनली स्टार्स अभी भी जिंदा है, जिस पर लूकस सोचने लगती है क्या इस दुनिया में उसके जैसे प्लेयर्स अभी भी हैं, और हमें पता चलता है कि जो 12 हेवनली स्टार्स थे वो लूकस के ही साथी थे और वो सारे मॉन्स्टर जिन्हें लूकस ने इकट्ठा किया है। तब लूकस उनके बारे में पूछने लगती है और डीना उसे बताती है कि उसे सिर्फ 6 के बारे में पता है और उनमें से 2 ने डेमन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है ताकि वो ह्यूमन से लूकस को हराने का बदला ले सके, जिस पर लूकस कहती है तो इन्होंने डीमन किंग की आर्मी को ज्वाइन कर लिया है, जो कि सच में गलत बात है, लगता है मुझे इन्हें सजा देनी पड़ेगी। पर चलो अब ये अच्छी बात है क्योंकि अब हमारे पास एक गोल है, क्योंकि अब मैं खुद अपनी आंखों से इस दुनिया को देखना चाहती हूँ, और मन में सोचती है कि ये भी वेरीफाई करना चाहती हूँ कि जो 3 हीरोज बचे हैं वो भी मेरी तरह प्लेयर्स हैं या फिर नहीं। फिर लूकस कहती है तो चलो डीना अब चलकर 12 हेवनली स्टार्स को ढूंढा जाए और उन्हें बेवकूफ काम करने से रोका जाए। तब इसलिए डीना भी तैयार हो जाती है और लूकस को बताने लगती है कि 7 हीरोज में से एक हीरोज कहाँ पर है, क्योंकि 12 हेवनली स्टार्स में से एरिस ने उसी नेशन के बाहर अपना बेस बनाया है जहाँ पर उस हीरो का नेशन है, ताकि वो उन हीरोज से आपके हारने का बदला ले सके। जिस पर लूकस बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन डीना उसे समझाने लगती है कि हमें बाहर जाने से पहले काफी सारी तैयारियां करनी होंगी, जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत है, जो ना ही मेरे पास है और ना ही लूकस के पास होते हैं। जिस पर लूकस पैसे कमाने के बारे में सोचती है, पर डीना उसे ऐसा करने से मना करने लगती है क्योंकि लूकस का फेस काफी ज्यादा फेमस है, और चाहे 200 साल ही क्यों ना बीत गए हों, पर अभी भी ऐसी बहुत सी लंबी जीने वाली रेसेस हैं जिन्हें अभी भी लूकस का चेहरा याद है, जिस वजह से वो लूकस को बेस बदलने के लिए कहती है, और अगर उन्हें पैसे कमाने हैं तो उसके पास सिर्फ एडवेंचरर बनने का ही रास्ता है, क्योंकि वहाँ पर बैकग्राउंड चेक नहीं होता। और फिर वो दोनों सीधे सिटी में चले जाते हैं जहाँ पर वो एक गिल्ड में चले जाते हैं, और हमें पता चलता है कि लूकस सब कुछ जीतने से पहले एक एडवेंचरर रह चुकी है। और फिर वो गिल्ड के बोर्ड से एक क्वेस्ट को उठा लेते हैं और एक विलेज में चले जाते हैं जहाँ पर लोगों को कॉर्फ काफी परेशान कर रहे होते हैं। तब विलेज का चीफ उन्हें सारी बातें बताता है और डीना उन्हें ये आश्वासन देती है कि लूकस सब कुछ संभाल लेगी। तब वो लोग गोर्फ्स के हाइडआउट में चले जाते हैं जहाँ पर डीना लूकस को सब कुछ जल्दी खत्म करने के लिए कहती है, और लूकस फटाफट इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। तब वो अपने स्टेटस को चेक करने लगती है जहाँ पर सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि गेम में था, और वो मैक्स लेवल पर होती है, पर उसे फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो मॉन्स्टर को मार पाएगी या नहीं।
तब वो अपने मैजिक की मदद से बहुत सारे तलवार बना लेती है और उस गेट के गार्डियन को मार देती है, जिससे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वहाँ गोर्फ आर्मी लूकस को चारों तरफ से घेर लेती है और वहाँ पर गोर्फ का किंग भी आ जाता है और हमला करने का ऑर्डर देता है। तभी सारे गोर्फ्स लूफस पर हमला कर देते हैं और लूफस को वो सारे बहुत ज्यादा स्लो नजर आ रहे होते हैं, जिस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब वो एक ही झटके में सभी गोर्फ्स का सिर उनके धड़ से अलग कर देती है, जिस वजह से उनका किंग डर जाता है, पर फिर भी वो लूकस पर हमला कर देता है और पूरी जमीन को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन लूकस को फिर भी कुछ नहीं होता और उसे समझ में आ जाता है कि गोर्फ्स और उसके लेवल के बीच में काफी ज्यादा फर्क है, जिस वजह से उसे इनकी मूवमेंट काफी स्लो लग रही है और वो उसे काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं। तब लूकस उस किंग के पास चली जाती है और उसे टच करते ही उसके धड़ को उसके सर से अलग कर देती है, जिस पर लूकस कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया है, ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि कत्लेआम था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। होप यू एंजॉय दिस एपिसोड। इफ यू एंजॉय दिस एपिसोड देन लीव अ लाइक एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो गाइस, मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ, एज यू ऑल नो दैट। सो ड्यूरिंग वीडियो क्रिएशन मैं बहुत सारी मिस्टेक कर सकता हूँ। साउंड क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ सकती है, वीडियो एडिटिंग में मिस्टेक हो सकती है, थंबनेल क्रिएशन में मिस्टेक हो सकती है, टाइटल क्रिएशन में मिस्टेक हो सकती है। तो बहुत सारी मिस्टेक मुझसे हो सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, कि या फिर मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो से उसे डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा। और अपने भाई को सपोर्ट करो यार। थैंक यू।